आज का टॉपिक है व्यापक अन्योन्य क्रियाएं, जनरल इंटरेक्शन, और साथ ही हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सामान्यतः अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय रुद्धोष्म रूप से विलगित होते हैं और न ही उनकी बाह्य प्रचाल स्थिर रखे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की माध्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार की ऊष्मीय एवं यांत्रिक अन्योन्य क्रियाओं द्वारा होता है। व्यापक रूप में परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लिखा है डेल्टा ई बार इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, यानी डेल्टा ई बार उसकी औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन है, माध्य ऊर्जा में जो परिवर्तन है, वो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया जिसको हम क्यू से लिख रहे हैं उसके कारण जो परिवर्तन है, और यांत्रिक ऊर्जा के कारण जो परिवर्तन है जो कि किए गए कार्य डब्ल्यू के बराबर होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है। और आप पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसको हम यहाँ देखते हैं। क्यू बाह्य प्रचाल नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त करता है तथा डब्ल्यू बाह्य प्रचालों के परिवर्तन के कारण माध्य ऊर्जा के परिवर्तन को व्यक्त करता है, और यह निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होता है। यानी समीकरण जो 4 दिखा रखी है ऊपर, वो अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं, और निकायों की माध्य ऊर्जा के परिवर्तन का W/Q में विभाजन तभी अर्थपूर्ण होता है जब इनको प्रायोगिक तौर पर पृथक्कृत कर सकते हैं। कार्य W एवं ऊष्मा Q ऊर्जा के ही रूप हैं और इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। इसी कारण से निकायों में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य एवं ऊष्मा के संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं, तथा समीकरण जो 4 आ रही है उसको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम को भी व्यक्त करता है। डेल्टा ई बार, डब्ल्यू तथा क्यू ऊर्जा के ही विभिन्न रूप होने के कारण इनके मात्रक जूल में होते हैं, और कभी कभी ऊष्मा के लिए मात्रक कैलोरी का भी उपयोग किया जाता है। कैलोरी ऊष्मा का ऊर्जा में जो संबंध बताता है वो है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल हम काम में लेते हैं। यानी ऊष्मा को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में, और कार्य को ऊष्मा में, यानी तीनों को आपस में एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। वो ही यहाँ पे ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम कहता है, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। तो ये जो दोनों अन्योन्य क्रियाओं को समझने के लिए ये जो चित्र दे रखा है 1.32, इसको समझते हैं हम। ये ए निकाय है और ये ए डैश निकाय है। इन दोनों के बीच में ये पिस्टन लगा हुआ है। इसमें जो अणु है वो इसको इधर धकेलते हैं तो उधर जाता है, और इसके यानी पिस्टन घर्षण रहित है। और ए और ए डैश जो दोनों निकाय हैं वो किसी कुचालक बेलन में स्थित है, उनमें गैस भरी हुई है, और ये दोनों एक गतिशील पिस्टन द्वारा पृथक्कृत है। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है, यानी उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, क्या है, ऊष्मारोधी है तथा स्थिर है, तो दोनों निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे। और यह पिस्टन क्या करेगा, ऊष्मारोधी नहीं है परंतु स्थिर है, तो ऊष्मा एक से दूसरे निकाय की ओर संचरित होती है और निकायों के दाबों में परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्रचाल आयतन स्थिर रहता है, और इसे हम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है तथा गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो दोनों निकायों के दाब व आयतन परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात इस स्थिति में एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य
किया जाएगा। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचाल स्थिर नहीं रहता, यानी आयतन में परिवर्तन होगा, और अतः इसको हम यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो हमने देखा दोनों तरह की अन्योन्य क्रिया एक साथ हो कब होगी, यदि पिस्टन उष्मारोधी नहीं है और गति करने के लिए भी स्वतंत्र है, तो दोनों निकायों के बीच दोनों प्रकार की उष्मीय एवं यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया होती है, और इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं, और उसमें कार्य भी होता है और ऊष्मा का आदान प्रदान भी होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस तरह से दोनों तरह का होता है, कार्य के कारण और ऊष्मा के कारण। तो उसको हम व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं, और यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, जो कि यहाँ इस समीकरण में दर्शाया गया है। तो एग्जाम में परिभाषा के रूप में भी इसको पूछते हैं, और गणितीय सूत्र भी आपको लिखना है। न्यूमेरिकल जब आता है तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस सूत्र काम में ले जाता है। इसको आप ध्यान में रखें, आगे ये सूत्र बार बार काम आएगा। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप प्रैक्टिकल में भी एग्जाम में एग्जामिनर वाइवा में पूछता है, उसको ध्यान रखें। धन्यवाद।